दहेज नहीं होता, गिफ्ट। तो फिर जिनके घर पे आए थे भगवान, उनका नाम है नरसिंह मेहता। चलो आओ, आज सुना देती हूँ। आप लोग ने सुना नहीं है? नहीं सुना है ना? चलो सुनो, ध्यान खोलकर सुनना महाराज, मैं बाद में पूछ लूंगी। जो नरसिंह मेहता जी थे वो छोटे से थे, 12 वर्ष तक उन्होंने एक शब्द तक नहीं कहा क्योंकि वो गूंगे थे। उनकी जो दादी माँ थी वो उनको रोज लेके जाती भगवान शिव की पूजा करवाने। नरसिंह मेहता भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन उनके अंदर इच्छा थी कि मैं भगवान को अपना भजन गा के सुनाऊं। लेकिन अब महाराज जिसकी आवाज है ही नहीं कैसे सुना सकता है, लेकिन एक ना एक दिन तो भगवान सुन ही लेता है। तो फिर क्या हुआ कि भगवान शिव एक दिन प्रकट हो गए। भगवान शिव ने उनको राग दिया केदार। कौन सा राग? केदार राग भगवान शिव ने दिया है महाराज। भगवान शिव का सबसे मन पसंद है, भगवान शिव ने दिया केदार राग। ये भगवान श्री कृष्ण को भी पसंद है, ये भी मैं बता देती हूँ। तो फिर अब उनके मुख पे आ गई, तो फिर वो गाते ही रही कि दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी
क्योंकि दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। हे प्रभु अब अपना दर्शन दो। क्योंकि सूरदास जी का तो नाम सुना होगा। एक बार की बात है, सूरदास जी रात को जा रहे थे तो एक गड्ढा था, उसमें सूरदास जी गिर पड़े। तो एक छोटा सा बालक आया, उसने कहा बाबा मैं आपको ऊपर लेके आने की मदद करूं? तभी सूरदास जी ने कहा जी हाँ कीजिए। तो जैसे ऊपर आए तो बोले अच्छा ठीक है बाबा मैं चलता हूँ। तो सूरदास जी सोच रहे इतने अंधकार में इतनी रात में एक छोटा सा बच्चा कैसे आ सकता है, ये कोई और नहीं, ये तो मेरा श्याम सुंदर भगवान ही हो सकता है। तो फिर उन्होंने कहा कि हे प्रभु आप यहाँ पर। तो फिर भगवान ने कहा हाँ तुम्हारी जो इच्छा हो वरदान मांगो। तो फिर उनकी आंखें नहीं थी सूरदास जी की, तो सूरदास जी ने कहा कि प्रभु मुझे अपनी आंखें लौटा दो। तो फिर भगवान ने आंखें दी, तो उन्होंने प्रभु के दर्शन किए। फिर भगवान ने कहा दूसरा वर मांगो। तो सूरदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु ये आंखें आप फिर से ले लीजिए। भगवान ने कहा अरे इतने सालों तक तुमने कुछ देखा नहीं, अब तुम्हारे पास आँख आई है तो तुम आँख मांग ले रहे हो। तो सूरदास कहता है हे प्रभु जी मेरी कुछ इच्छा है नहीं, मेरी तो इच्छा थी आपको देखने की, अब आपको देख लिया तो आप इस आंखें को ले लीजिए, क्योंकि मुझे पूरी दुनिया के मोह माया में नहीं जकड़ना है। ऐसे ऐसे भगवान के भक्त हैं। उन भक्तों में से ही थे नरसिंह मेहता जी। नरसिंह मेहता जी भगवान को अपना पुत्र मानते थे। क्या मानते थे? पुत्र। हाँ पुत्र मानते थे, भाई भी मानते थे। बहुत जैसे भक्त होते हैं ना, और भगवान से अपना रिश्ता जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? रिश्ता। जैसे कुछ लोग होते हैं भगवान को बस मूर्ति मानते हैं, महाराज मूर्ति मानते, फिर जाके बोलोगे हे प्रभु हमारे कष्ट को दूर करिए। भगवान बोले तू मुझे मूर्ति मांग रहा है तो मैं कैसे करूँ दूँ? इससे अच्छा भगवान को कुछ रिश्ता बनाओ। जैसे ये हमारे जो राधा रमण जी बैठे हैं, इनका नाम है राधा रमण जी जो बैठे हैं ना, इनको मैं पता है क्या मानती हूँ? भाई भाई मानती हूँ महाराज मैं इनको। तो फिर हमारी माता जी की क्या हुए? लाला। लाला यानी जानते हो बेटा, हमारी माता जी के लाला हुए। महाराज गिरते पलटते बहुत है। कभी हमारी जो आंटी जी थी उनको दी, वो बोले मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारी सेवा आंटी जी के पास से, गिरते गिरते बचे। आंटी जी उनको अच्छा हुआ संभाली, तो मैंने उनको समझाया कि आप कहीं गिरो मत, ये आपकी आंटी जी है। तो उन्होंने कहा ठीक है अब मैं नहीं गिरूंगा। फिर आंटी जी के साथ रहे। आज आंटी जी ने पकड़ा तो आज तो नहीं गिरे ना आंटी जी, देखा नहीं गिरे। बोलिए बाके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। तो वो अपने भगवान को सब कहते थे कि ये सेठ है ये सेठ है। तो वो पता है क्या कहते थे? सांवरियो है सेठ, हमारी राधा जी है सेठानी। पता है सांवरियो है सेठ, हमारी राधा जी है सेठानी। फिर क्या हुआ? आगे चल करके उनको विवाह हुआ, उनकी एक पुत्री भी। उस पुत्री का विवाह हुआ। पुत्री कुशल मंगल अपने घर पे रहने लगी। फिर महाराज क्या हुआ? जो घर वाले थे यानी नरसिंह मेहता के जो संगी लोग थे, वो लोग थे थोड़े लालची। महाराज वो लोग मांगते रहते। तो जो भगवान शंकर ने केदार रख दिया था ना, उसको भी उन्होंने गिरवी में रख दिया। वो भी दिए, लेकिन महाराज लालची लोग की कभी भी भूख नहीं मिट सकती, बाकी सबकी मिट सकती है। लालची लोग की भूख नहीं मिट सकती।
फिर क्या हुआ, जो नरसिंह मेहता की पुत्री थी उसको आगे चल करके पुत्र हुआ। जो हुआ तो फिर उनका विवाह किया गया। तो फिर ये नियम रहता है राजस्थान में कि विवाह जब हो तो सारा जो रहेगा संपत्ति, मतलब जो मायरा रहेगा वो उनके नाना जी देंगे, मामा देंगे। मतलब नाना की तरफ से ही रहेगा, ननिहाल जिसे कहते हैं, ननिहाल लोग की तरफ से रहेंगे, लेकिन लेके आएंगे मामा जी। जैसे मेरी शादी है तो मेरी शादी में मायरा लेके आएंगे मेरे मामा जी ना, हाँ मेरी शादी में लेके आएंगे मेरे मामा जी। ऐसे अब नरसिंह मेहता जी के पुत्री की शादी हुई तो फिर अब उनके तो कोई बेटे थे नहीं और भगवान को अपना बेटा मानते थे, तो उनके भाई बहन हुए। जो पुत्री थी तो भगवान उनके भाई हुए। अब वो कह रहे हैं कि हे प्रभु आप प्लीज आ जाना, नाक मत कटाना। तो फिर जब वो जाने लगे कुछ नहीं लेके गए महाराज, कुछ भी नहीं, बस बैलगाड़ी में बैठ गए। सब बोल रहे अरे नरसिंह मेहता तेरी नाक कट जाएगी अगर तू ऐसे ही चले गया। तो फिर वो कह रहे अरे हमारे सांवरिया सेठ है ना, वो आ जाएंगे, मेरा लाला कभी भी मुझे छोड़ के नहीं जा सकता, उसने मुझसे वादा किया है। सब कहने लगे कि ये पागल है, ये नाक कटवा के ही रहेगा। अब महाराज क्या हुआ, कुछ और आगे गए। अब कुछ लोग की बोलने की आदत होती है कि अच्छा हो चाहे बुरा हो, महाराज वो लोग बोलेंगे ही बोलेंगे, चाहे उनका मुंह बंद भी रख दे। आगे गए, वो लोग बोले कि नरसिंह मेहता तुम्हारा मायरा गया है, बोलते अरे मेरा लाला लेके आ रहा है। अब महाराज क्या हुआ, जो उनकी बेटी थी वो अपने छत से देख रही थी कि मेरे पिताजी आएंगे मेरे भाई साहब के साथ। अब वो भी सोच रही कि मेरे भाई साहब है नहीं, तो वो भी भाग के गई भगवान के पास, कहने लगी हे प्रभु कृपया करके मेरे पिताजी की इज्जत रख लेना। लेकिन उन्होंने देख लिया कि पिताजी बैलगाड़ी में आ रहे, वो भाग के गई अपने पिताजी के पास, कही कि पिताजी यहाँ आपकी नाक कट जाएगी अगर आप हमारे घर पे आए, क्योंकि हमारे घर वाले जानते हैं आपके पास धन दौलत संपत्ति है नहीं और आप चले जाओगे, वो लोग चाहते ही है कि आपकी नाक कट जाए। तो पिताजी कहते पुत्री तू चिंता मत कर, मेरा सांवरिया सेठ आएगा और देखना ये लालची लोग है ना, ये लोग चुप भी हो जाएंगे। तो अपनी पुत्री को भेज देते हैं। फिर महाराज क्या होता है, जब आगे जाते हैं तो ये मस्त पगड़ी बांधा हुआ और साथ में एक उनकी धर्म पत्नी रहती है, तो रास्ते में मिल जाते हैं। बोलते हैं ए नरसिंह मेहता पिताजी रुकिए। तो फिर वो कहते हैं जी आप कौन? बोले अरे मैं तेरा लाला, मैं मायरा बनने आया हूँ। तो नरसिंह मेहता ने देखा प्रभु आप आ गए, और क्या मेरी बहन की विवाह में पुत्र में मैं मायरा भी नहीं दूं। तो फिर महाराज क्या हुआ, उनको साथ में लेके गए। अब वो छत से देख रही थी कि मेरे पिताजी आएंगे, ये लोग नाक कटवा देंगे। उसने दूर से ही देखा कि दूर दूर से सोना लाद के आ रहा है। अब उसने क्या देखा कि साथ में कोई पुरुष आ रहा है। अब वो कोई मतलब वो जो नरसिंह मेहता की बेटी थी वो सोच में पड़ गई, लगता है हमारे पिताजी ने लाया होगा कहीं से उधारी ये सब। फिर महाराज क्या हुआ, जितना उन लोग ने लिखा था, यहाँ तक कि उन लोग ने सुई की नोक के बराबर भी लिखा था, उन लोग ने 100 करोड़ का मायरा महाराज था। फिर क्या हुआ, उसने जब देखा तो फिर वो खुशी के मारे कूदने लगी कि मेरे पिताजी आए। तो उन्होंने देखा तो पिताजी ने कहा देख तेरा भाई सा आए हुए, यानी तेरे भाई आए हैं। राजस्थान भाषा में कहते हैं भाई सा, ये आए हैं। लेकिन अब वो खुशी के मारे चिल्लाने लगे कि देखिए 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 मेरे भाई आए हैं, मेरे भाई आए हैं, मेरे भाई आए हैं। और क्या होता है महाराज, अच्छे से होता है। राजस्थानी एक भजन है, चलो सुना देती हूँ, क्योंकि जो हमारे भक्त लोग हैं ना, जो हमारे साथ फोन में जुड़े हैं, वो लोग 3 दिन से लिख रहे कि दीदी जी हमारे राजस्थान की भी कुछ सुना दीजिए। अब मैं बोली इधर पता नहीं सब समझ पाएंगे कि नहीं। बोलते अरे नहीं, हमारे सांवरिया सेठ रहेंगे तो पब्लिक समझ जाएगी, समझेगी नहीं, हाँ या ना?
और जोर से चलो। मायरारी बेला आई चुंदड़ी भाई ने उड़ाई, 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 चंद्रमणि राधा
कहने लगेंगे। सभी भक्त दोनों हाथ उठाएंगे तालियों की सेवा करते हुए। कौन कौन लेना चाहता है बायरा? सभी भक्त हाथ उठा करके ले 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 रे ले 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 रे सावरिया ले 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 रे ले 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 रे सावरिया मारा ले ले जब कन्हैया को बुला लिया है तो राधा रानी भी आने चाहिए। सभी लोग दोनों हाथ उठा करके सभी लोग दोनों हाथ उठाएंगे और 2 मिनट के लिए हमें राधा रानी को बुलाएंगे। जय राधे राधे जय राधे 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 Oh,
आइए आगे तक हमें प्रवेश करें क्योंकि समय बीतता जा रहा है। चलिए आगे चल करके इसी वंश में आगे चल करके स्वयंभू मनु का नाम सुना होगा। स्वयंभू मनु शतरूपा, उनकी 3 पुत्री और 2 पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम आकुति, देवहूति, प्रसूति। पुत्र का नाम था उत्तानपाद, त्रिवृत। आइए उत्तानपाद की चरित्र में हम प्रवेश करते हैं। उत्तानपाद जी जो थे उनकी 2 पत्नी थी, रुचि और सुनीति। एक बार की बात है, जो सुरुचि थी, महाराज आपस में तो वैसे भी झगड़ा रहेगा ही, स्वतंत्र रहेंगी तो वो चिढ़ती थी सुनीति से। उन्होंने उत्तानपाद जी से जाके कह दिया कि इसे मैं देखना नहीं चाहती। और उत्तानपाद जो थे वो प्रेम बहुत करते थे सुरुचि से, तो उन्होंने कहना मान लिया। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि आप इधर से चले जाओ राजमहल से, लेकिन वो उनसे बात नहीं करते थे। तो ये बात सुनीति को पता चल गई। जब ये बात सुनीति को पता चली तो महाराज क्या हुआ कि वो चली गई वन की ओर, परंतु उनके गर्भ में बालक था। वो जब गई, कुछ मास बीता तो एक बालक का जन्म हुआ। महाराज जब बालक का जन्म हुआ तो इस बालक का नाम रखा गया ध्रुव। ध्रुव नाम रखा गया। तो फिर ध्रुव बड़ा होता गया, पालन पोषण किया। एक दिन ध्रुव अपने पिता के साथ, अपने मित्रों के साथ खेल रहा था, तो उसके मित्र ने पूछ लिया महाराज कि तुम्हारे पिता कौन है। अब ध्रुव कैसे बताए, ध्रुव को खुद ही को नहीं मालूम, तो बेचारा कैसे बताए कि हमारे पिता कौन है। उन्होंने ये कहा कि मैं अपनी मैया से जाके पूछ के आता हूँ, मेरी मैया मुझे बता देगी तो मैं तुमको बता दूंगा। बोले ठीक है। दौड़ते हुए ध्रुव जी आए, अपनी मैया से पूछे, अच्छा मैया मेरे पिताजी कौन है ये बताओ। तो मैया ने बोला, हाँ आज तुम्हारे दिमाग में ये कहाँ से आ गया। तो ध्रुव जी ने कहा कि हमारे जो मित्र थे वो पूछ रहे थे हमारे पिताजी कौन है, तो हमने आपसे पूछ लिया। तो सुनीति ने कहा कि तुम्हारे पिताजी जो इधर के राजा है उत्तानपाद, वो तुम्हारे पिताजी है। अब महाराज जिसको पता चल जाए कि मेरे पिताजी कोई ऊंची पोस्ट में है महाराज, वो तो खुशहाल। अब ध्रुव जी से रहा नहीं गया। अब ध्रुव जी सोचे मेरे पिताजी यहाँ के राजा, अब मेरा हक होता है सिंहासन पर बैठना। अब वो ये लालसा लेकर के चले गए अपने पिता से मिलने। अब महाराज क्या हुआ, जब आगे गए तो इनको मिली, जैसे ही आगे गए देखी पिताजी सिंहासन पर बैठे हैं, तो उतने में ही उनकी जो दूसरी माँ थी सुरुचि, वो तुरंत हाथ पकड़ी और साइड में ली, कही किधर जा रहे हो। तो ध्रुव जी ने कहा मैया मैं जा रहा हूँ अपने पिताजी के पास। बोलती क्या करने, गोद में बैठने, मैं उनका पुत्र हूँ तो मेरे पास हक है उनके गोद में बैठने के लिए। अब महाराज क्या हुआ, जब ये बात सुना तो सुरुचि बोली कि नहीं तुम नहीं बैठ सकते। बोले क्यों नहीं बैठ सकते। बोलते अगर तुम्हें बैठना हो तो तुम जाओ भगवान की पूजा आराधना करो, भगवान प्रसन्न होंगे, भगवान वरदान मांगेंगे तो तुम कहना कि हे प्रभु मुझे अगले जन्म में सुरुचि का पुत्र बनाना कि मैं अपने पिताजी के राज सिंहासन पर बैठ सकूं। अब ये बात ध्रुव जी ने सुना। अब ध्रुव जी गुस्से से गए। महाराज 5 वर्ष के थे, गुस्से से गए। और जब गुस्से से गए तो जैसे सांप को डंडा मार के भगाया जाए कैसे गुस्से से जाता है, ऐसे ध्रुव जी जा रहे हैं। अब उनकी मैया ने देखा कि ध्रुव जी का मुंह लाल है, तो बोले पुत्र क्या हुआ। तो ध्रुव जी कहते हैं मैया कुछ नहीं। उन्होंने कहा बताओ क्या हुआ। अरे मैया मैं उधर गया तो जो सुरुचि थी, उसकी सुरुचि मैया थी, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि तुम पुत्र के पास, तुम अगर सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो फिर तुम
मेरे पुत्र बनना। अब मुझे ये तो नहीं अच्छा लगा, इसलिए मैं इधर आ गया। माँ वो तो सुनी थी जैसी, कभी उल्टा कोई आज और कोई लेडीज होती है अपने इधर की, अरे बता किसने तेरे पे हाथ लगाया, आज उसको मैं बताती हूँ। महाराज इसको ले अगर टीचर डांट भी सुना दे तो कल उस टीचर की कमी नहीं। अरे क्षमा चाहती जो टीचर इधर रहेंगे तो बोलिए प्रेम से राधे राधे। अब महाराज जब ये बात थी तो सुनीति कहती है कि पुत्र, जो तुम्हारी माता सुरुचि ने कहा है तुम वो बात मानो, क्योंकि वो तुम्हारी बड़ी माँ है। और उन्होंने क्या गलत कहा, उन्होंने तो यही कहा भगवान की पूजा आराधना करो, तुम जाओ वन में प्रभु की पूजा करो। अब ध्रुव जी की माता ने जब समझाया तो ध्रुव जी बोले अच्छा ठीक है माँ मैं जाता हूँ। अब ध्रुव जी निकल पड़े, ना उनको मालूम है प्रभु कैसे मिलेंगे, ना उनको मालूम है प्रभु ये मंत्र से मिलेंगे या आराधना से मिलेंगे, पूजा पाठ से मिलेंगे, उनको कुछ नहीं मालूम, लेकिन निकल पड़े कि बस मुझे भगवान को पाना है। अब ये दृश्य देख रहे थे नारद बाबा, और कहा गया नारद बाबा भगवान के मन है, जहाँ नारद बाबा जिसको मिल जाए वहां तो भगवान को आना ही है। तो क्या हुआ, नारद बाबा मिल गए। अब नारद बाबा सोचे कि इस पुत्र की मैं परीक्षा लेता हूँ, भगवान की तपस्या करने, भगवान को पाने। बोले बेटा तुम्हारी खेलने कूदने की उम्र है और तुम भगवान की परीक्षा कर, भगवान को पाने जा रहे हो। तो फिर ध्रुव जी कह रहे नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता है कि मैं छोटा हूँ तो खेलने कूदने में ही लगा रहूंगा, मैं भगवान को पा के ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो। अब महाराज क्या हुआ, नारद बाबा बोले इस बच्चे के अंदर तो बहुत लालसा है। अब नारद बाबा ने कहा एक काम करो, तुम जाओ मधुपुरी, मधुपुरी जानते हो किसको कहते हैं, मथुरा, किसको, मथुरा। तुम जाओ और वहां पर भगवान की आराधना करो। और क्या भगवान की आराधना करो, महाराज अभी संगीत वाले तो है नहीं तो हम लोग भी आराधना कर लेते। किधर आराधना करने निकले। फिर क्या हुआ महाराज, रास्ते में पहुंचे तो जो उन्होंने मंत्र दिया था वो मंत्र जपने लगे। पहला मास बीता, पहला मास में भोजन छोड़ दिए, दूसरे मास में पानी छोड़ दिए, तीसरे मास में पत्ता वत्ता जो खाते थे वो छोड़ दिए। ऐसे कर करके जब सातवां हुआ तो सांस लेना छोड़ दिए। और जब सांस लेना छोड़ दिए, उनकी सांस तो अटक ही गई, वो तो भगवान में तालीम थी। जो देवता थे वो अब दौड़ते हुए आ गए भगवान के पास, कह रहे हे प्रभु हमारी सांस अटक रही है, अब जल्दी जाइए ध्रुव के पास। बोले क्यों, बोलते अरे जाइए ध्रुव के पास, क्योंकि ध्रुव आपका भजन पूजन कर रहा भी उसने सांस तक नहीं ली है, पूजा पाठ करवाएंगे तो दूसरे लोग ही कहेंगे अरे इसको क्या ढोंगी बाबा बनाने चले। महाराज ये गलत बात है। अगर आपके बेटा बेटी भगवान का नाम ले रहे हैं उसमें क्या गलत बात, ये मत सोचो कि वो चले जाएंगे सन्यासी बन जाएंगे, लेकिन भगवान का तो नाम लेना ही चाहिए। और आप लोग खुद ही नहीं करते, खुद भाई साहब करते नहीं तो बेटा ही कहाँ से करेगा। आप अगर भगवान की पूजा पाठ करोगे तो और लोग भी देखेंगे कि मम्मी पापा ये कर रहे तो हम लोग को भी करना चाहिए। महाराज मैं बचपन से छोटी सी थी ना, मैं छोटी सी थी तभी से हमारे पिताजी हम लोग को बैठा देते। अब हम लोग को लगाते चंदन, बोलते जाओ स्कूल। हम लोग पढ़ते थे इंग्लिश मीडियम, वो भी मुंबई, हमारा जन्मभूमि तो मुंबई ही है, हम पढ़े भी मुंबई में ही है। अब बोलते जाओ मुंबई। अब महाराज हमको हमारे भाई को शर्म आता तो हम लोग ऐसे रुमाल लेते ऐसे जाते। अब हम लोग सोचते पापा बोलते तो पहले ही आता रुमाल आता, तो मेरा तो बचा रहता क्योंकि मैं थी चालाक, मैं मिटाती नहीं थी, मैं वॉशरूम में जाके मिटाती थी। अब मेरा भाई गाड़ी में ही मिटा देता कि रास्ते में दोस्त लोग ना मिल जाए। अब जैसे उतरता तो हम लोग की एक आदत थी, भले कितने भी दुष्ट थे, सुबह सुबह सो के उठने से पहले राधे राधे बोलते थे और सोने के पहले राधे राधे बोलते थे। महाराज पता नहीं अंतिम समय कब चले जाए। और
भगवान का नाम भी ना ले, कम से कम नाम लेंगे तो पुण्य तो मिलेगा। हम लोग की आदत थी बचपन से ही। अब मेरा भाई जैसे जा रहा था, पापा गाड़ी से छोड़ देते हमें। अब जैसे जा रहा था, पापा ने बोला है ऊपर थोड़ा मुंह कर, क्योंकि हम लोग में लेडीजों को पहले छुआ जाता बच्चियों को। तो मेरा भाई तो छूता, उसका नाम था आशुतोष, मेरा भाई का नाम है आशुतोष। अब उसको तो ऐसे सब घर पे बुलाते दिखती। अब पापा ने बोला मुंह ऊपर कर, मुंह ऊपर कर। अब वो बेचारा शर्माता ऐसे मुंह करता कि अभी पापा देखेंगे, चंदन मिट गए हैं तो अब पापा देंगे। तो महाराज क्या हुआ, जब ऊपर करता, बाबा भी थे, बाबा भी देखते रहते हैं, बाबा तो डांटते हैं अरे लगा लगा चंदन लगा। फिर क्या हुआ, पापा ने जब देखा, पापा कहते बेटा ये हमारी हिंदू संस्कृति की है, अगर जो तुम्हें चंदन वंदन में देखेगा ना वो कभी तुम पे गलत नजर नहीं उठाएगा। और महाराज तभी से हमने बोला अच्छा ये होता है। अब जब पहली बार वृंदावन आई तो बाकी बिहारी से आंख मिल गई। अब मैं बोली पापा जी मैं तो ठहरी इधर, आपको जाना है मुंबई तो जाओ, हम तो नहीं जाने वाले। फिर हम बिहारी जी ने हमको बुला दिया वृंदावन, अब वो हमारा घर हो गया है, अब हम कहीं जाते नहीं है। इसका कहना मतलब ये नहीं, मैं अपनी स्टोरी नहीं सुना रही, मैं ये सुना रही हूँ कि अगर बचपन से ही अपने बच्चे को संस्कार नहीं सिखाओगे तो कहाँ से संस्कारी बन जाओगे। आपको एक स्टोरी सुना। एक माता पिता थे, उसके एक पुत्र थे। तो जो माता पिता थे उनकी जो यानी पुत्र का जो दादा था वो उनके माता पिता उनकी सेवा वो करते नहीं। क्या हुआ, उनकी जो पत्नी थी उन्होंने कहा कि ससुर जी ऐसे ही बैठे रहते हैं, क्या किया जाए। तो उनके पुत्र ने कहा एक काम करते हैं, इनको एक नीम के पेड़ के नीचे रख देता हूँ। अब महाराज जब उस नीम के पेड़ के नीचे रख दिया तो फिर वो तो बाप रोने लगा। तो पुत्र बोलते हैं पिताजी चिंता मत कीजिए, हर इधर व्यवस्था है, आप अच्छे से रहना। तो पिताजी कह रहे पुत्र मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ, पुत्र मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि जो तुम मेरे साथ किया है ना ये मैंने अपने पिताजी के साथ भी किया था। और कभी भी देखो घूम फिर के, जैसे अभी 12 बज रहा है, शाम को भी तो कल 12 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा ना। तो ऐसे ही कभी भी चक्र घूम फिर के अपने पास भी आता है। इसलिए कभी भी अपने पुत्र पुत्री को संस्कार सिखाओ महाराज। कभी भी ये मत सोचोगे अरे ये तो पूजा करने लगा तो बन गया ढोंगी, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा। पूजा पाठ करना सिखाओ। अच्छा इधर बच्चे लोग बहुत सारे हैं, कौन कौन भगवान का पूजा करता है, हाथ ऊपर करो। अरे वाह, अरे वाह। अरे माता पिता सच बताएंगे किसके किसके बेटे बेटी पूजा करते हैं, हाथ ऊपर करो। ये लो लो, अब सब आगे पीछे देख रहे हैं, झूठ मुक्का ही उठा लेते तो हमको लगता चलो कोई सच है, झूठ मुक्का भी नहीं उठा रहे। वाह, 2-3 ने हाथ उठाया है। नहीं ये तो गलत बात है भाई, ये तो गलत बात है, ये चीज हमें नहीं अच्छी लगी। देखिए देखो मैं आपको एक टाइम टेबल बता रही, तो इससे आपके बच्चे भी बुरे नहीं मानेंगे। सुबह सुबह उठे ना, जिसे आप भगवान राम को अपना इष्ट मानते हो या भगवान श्री कृष्ण को अपना इष्ट मानते हो, तो राम को इष्ट मानते हो तो सो के उठने से पहले और सोने से पहले बोल देना का अपने बच्चे को कि पुत्र हमेशा जय सिया राम। अगर जो राम के भक्त हो और जो राधे कृष्ण के भक्त है तो महाराज राधे कृष्ण बोल देने का। 1 दिन 2 दिन भूलेंगे, 3 दिन ज्यादा से ज्यादा 1 महीना भूलेंगे महाराज, उसके बाद नहीं भूलेंगे। स्टार्टिंग में हमारे पिताजी ने जब हम पे ये रूल लगाए थे ना, हम लोग इतने चालाक थे, पिताजी के आने से पहले सो जाते थे कि राधे राधे ना बोलना पड़े। प्रेम से बोलो राधे राधे, और जोर से चलो। और ध्रुव जी भगवान की आराधना करते हैं, क्या करते हैं पता है? हाँ आराधना कि गिरधर नागर कहती मीरा, सूर्य को श्यामल भाया, ओ सूर्य को श्यामल भाया। राम और नामदेव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया,
विठ्ठल क्यों बोला जाता है? नहीं जानते? हे राम, हमारे जो महाराष्ट्र में रहते हैं ना, वो लोग भगवान राम को भी मानते हैं, कृष्ण को भी मानते हैं, हरि जो कलयुग में आने वाले, इसलिए वो लोग सोचते हैं एक भगवान का नाम लेने से अच्छा तीनों भगवान का नाम ले, इसलिए वो लोग कहते हैं राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल राम कृष्ण हरि विठ्ठल। राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल राम कृष्ण हरि विठ्ठल राम कृष्ण हरि विठ्ठल राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल राम कृष्ण हरि महाराज इतना जाप करते करते बेचारे ध्रुव जी पहुंचे मधुवन में। अब वो ढूंढ रहे हैं कि मेरे प्रभु है कहाँ। क्या ढूंढ रहे हैं? मेरे प्रभु है कहाँ। अब वो सब करते रहे। अब सारे देवता देवी तो कह दिए कि आपके भक्त की सांसें रुकी है। अब वो मन में क्या ढूंढ रहे पता है? हमारे जो उधर विठ्ठल भगवान है ना, पता है कैसे रहते हैं? हमारे महाराष्ट्र में जाना, विठ्ठल भगवान ऐसे रहते हैं और उनके साथ लक्ष्मी जी भी ऐसी ही खड़ी हैं। तो फिर वो स्मरण करते हुए अब महाराज महाराष्ट्र में गए तो हमारे भक्त महाराष्ट्र के हैं, तो चलो एक लाइन महाराष्ट्र का हो ही जाए कि माझा विठ्ठला माझे विठ्ठला माझे विठ्ठला माझे विठ्ठला माझे विठ्ठला माझे विठ्ठला माझे विठ्ठला ओ माझे विठ्ठला माझे विठ्ठला
बोलिए श्री बाके बिहारी लाल की जय हो। महाराज अब भगवान जब गए ध्रुव जी का दर्शन करने के लिए तो भगवान ने दूर से ही देखा कि इतना छोटा सा बालक मेरी आराधना कर रहा है। अब भगवान जब सामने आए, भगवान खड़े हैं, कुछ देर तक तो उसको ऐसे देखते रहे कि शायद ये आंखें खोल दे। लेकिन महाराज वो तो अंदर भगवान को जैसे मेरे प्रभु मेरे साथ ही है ये समझ के वो आँख बंद करके भगवान की आराधना कर रहा था। अब महाराज क्या हुआ कि भगवान ने क्या किया, चित्त चोर तो है ही वो, अंदर से जो चित्त स्मरण कर रहे थे वो चोरी कर लिए। तो जो ध्रुव जी थे वो चटपट करके उठ गए। उन्होंने सामने क्या देखा कि जो चित्र व अंदर भगवान का स्मरण कर रहे थे वही प्रभु बाहर है। उन्होंने तुरंत भगवान को देखा तो वो कुछ बोलना चाहते थे, तो भगवान ने बोला बोलो। तो ध्रुव जी तो छोटे, अब ध्रुव जी कहते हैं प्रभु मुझे कुछ नहीं आता, मुझे आता है क ख ग ग अंग, ये पूरा आता है। आपको इसमें से जो अच्छा लगा वो ले लीजिए, जो नहीं अच्छा लगा वो मुझे दे दीजिए। अब प्रभु तो बहुत मुस्कुराए। प्रभु ने तुरंत अपना शंख लिया और जो ध्रुव जी महाराज थे उनके गाल पे लगाए, और जैसे ये गाल पे छुए तो ध्रुव जी ने प्रभु की इतनी सुंदर स्तुति की कि अंता प्रविश्य मम वाच विमहासुताम् संजीवयत् किल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश हस्तचरण श्रवण त्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, भगवान ने बोला कि कुछ वर मांगो। तो ध्रुव जी कहते हैं हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इन कानों से आपकी कथा सुनता रहूं, इस मुख से आपका भजन गाता रहूं, इन आँखों से आपको देखता रहूं, इन पैरों से आपके कथा में नृत्य करता रहूं। महाराज जब ये भगवान ने सुना तो भगवान से रहा नहीं गया। अब महाराज क्या हुआ, अब ध्रुव जी पूछते प्रभु मैंने इतनी तपस्या की, आप इतने देर बाद क्यों आए, अब ये भी बताओ। महाराज इनके भक्त भी बहुत अजीब होते हैं, पहले तो मांग लेते जो चाहिए रहता है, फिर उनसे ट्यूशन क्लास लेते हैं। अब जब बोले तो भगवान कहते हैं अच्छा ध्रुव सुनो, मैं तो तुम्हें पूर्व जन्म में ही तुम्हारे पास में आ जाता, ये अन्य पुराण का है, मैं तुम्हारे पूर्व जन्म में तुम्हारे पास आ जाता। परंतु क्या हुआ कि एक दिन तुम मेरी तपस्या कर रहे थे, पूर्व जन्म की बात है, एक दिन तुम मेरी तपस्या कर रहे थे तो तुमने क्या देखा, एक पालकी में एक राजा जा रहा था, तो तुम्हारे मन में ये इच्छा आ गई कि ये जो राजा जा रहा है काश मैं इसकी तरह होता, तो मैं भी, मेरे साथ भी इतने सेवक रहते। अब महाराज जैसे मैं तुम्हारे पास आ रहा था तुम्हें दर्शन देने के लिए, लेकिन जब तुम्हारी ये लालसा देखा तो मैंने बोला नहीं, अब इसकी जो अंदर की लालसा है मैं इसको पूर्ण करूंगा। तो इसीलिए भगवान ने ध्रुव को ये वरदान दिया कि ध्रुव तुम राज्य करोगे। और क्या हुआ कि जब ध्रुव जी ने सोचा तो ध्रुव जी कहते नहीं प्रभु मुझे नहीं चाहिए, बोलते नहीं अब तुम्हारी पूर्व जन्म की भली इच्छा हो, लेकिन इच्छा तुम्हारी थी ना। तो ध्रुव जी ने कहा हाँ प्रभु अब मुझे तो स्मरण है नहीं, आप तो झूठ बोलते नहीं, होगी इच्छा आपकी जैसी इच्छा। अब ध्रुव जी तो प्रणाम करके चले गए। अब हम आगे आ गए, इसके पहले आता है चरित्र माता अनसुईया की। चलो शॉर्टकट में सुना देते, अभी बहुत कथा है और कल लाला का जन्म है इसलिए आज कथा थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रही हूँ। अनसुईया माता जिनका सतीत्व महाराज, उनसे जैसे सती किसी को नहीं मिला होगा, पति दता नारी है वो। अब क्या हुआ, उनकी जो पत्नी थी, उनके जो पति थे अत्रे जी, अत्रे ऋषि, उन्होंने भगवान की आराधना की तो भगवान प्रसन्न हुए। भगवान जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा कि प्रभु आप हमारे पुत्र बन करके आए। तो वही ब्रह्मा विष्णु महेश बन करके इनके पुत्र आए। इसका एक दूसरा कारण भी है कि एक बार की बात है, नारद बाबा, जहाँ नारद बाबा पहुंच गए तो महाराज वहाँ तो कुछ ना कुछ होना ही है। एक बार
बाद नारद बाबा आए। अब वो आए तो उन्होंने कहा कि लड्डू दिए थे। अब वो सबसे पहले गए पार्वती माता के पास। उन्होंने कहा कि माता भूख लगी, कुछ है खाने को? तो माता ने दिया। अब महाराज उन्होंने लड्डू खाए। बोलते माता ये लड्डू में आनंद नहीं, ये जो अनसुईया माता ने लड्डू दिया है। अब महाराज स्त्री को स्त्री से ही चिढ़ होती है, तो ज्यादातर होता ही है। अब उनको इससे हो गई चिढ़। अब ये जाकर के ब्रह्माणी के साथ भी किए। ब्रह्माणी के पास गए, ब्रह्माणी को भी यही कहा। फिर लक्ष्मी माता के पास गए। अब लक्ष्मी माता से भी यही कहा। अब तीनों देवियां एक साथ बैठी। अब वो गुस्सा महाराज, अब वो गुस्सा ही तो अब वो लोग ने प्लान बनाया कि इसका सतीत्व बंद करना, क्योंकि नारद बाबा ने कहा कि इनसे ज्यादा पतिव्रता नारी कोई नहीं है। अब ये लोग हो गए चिड़, क्योंकि सती कहती, पार्वती माता कहती मैं तो सती थी, मेरे से ज्यादा बड़ी थोड़ी ना ये हो सकती है। अब ब्रह्माणी कह रही है, ये लक्ष्मी जी भी कह रही है। अब महाराज रोने लगा, कुत्ता रोने। तो ओलों के मन में आया कि इसका सतीत्व नष्ट करना है। फिर क्या हुआ, सब अपने अपने कक्ष में गुस्से होके बैठी थी। अब महाराज गुस्से होके बैठी, सबके स्वामी जी आए। अब लगी, उन्होंने कहा अरे प्राण वल्लभा क्या हुआ? उन्होंने कहा वल्लभ अगर प्राण वल्लभा मुझे कहा। बोले क्यों? बोले वो जो मृत्यु लोक की अनसुईया है उसमें क्या खासियत है जो तुम लोग उसका नाम रखते रहते हो? अब महाराज जब ये शब्द कहा तो भगवान शंकर ने कहा पार्वती माता से, अनसुईया माता से बड़ी तो पतिव्रता नारी कोई नहीं है, ये तो बात है। अब माता पार्वती को आ गया गुस्सा। उन्होंने कहा स्वामी मैं तो सती हूँ। बोलते तुम सती हो लेकिन उनसे बड़ी नहीं हो तुम। अब वो गुस्सा होके बैठी। अब ये ब्रह्माणी के साथ हुआ, ये अभी माता लक्ष्मी के साथ भी हुआ। अब तीनों देवी का हुआ। उन्होंने कहा ये लोग तो हो गए नाराज, अब किया तो किया जाए क्या? अब तीनों देवियां और तीनों देव आपस में बात कर रहे हैं कि तुम जाओ मृत्यु लोक में, और मृत्यु लोक में जाओ और उनकी परीक्षा लो, उनकी सतीत्व नष्ट करो। अब महाराज उन्होंने बोला जो आज्ञा देवी। कभी कभी पत्नी के आगे देवताओं को भी झुकना पड़ता है। अब वो चले गए। अब वो जब चले गए तो नीचे आए, उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण करके। उधर अत्रि ऋषि थे नहीं, माता अनसुईया अकेले थी। अब महाराज तीनों ब्राह्मण बन करके आए तो फिर उन्होंने बोला भिक्षान देही। जब ये कहा भिक्षान देही, अनसुईया माता दौड़ते हुए आई, भिक्षा लेके आई। उन्होंने कहा नहीं देवी हम ये नहीं लेंगे। बोले तो क्या लोगे? उन्होंने कहा अगर आप बिना वस्त्र के आओगी तब हम आपसे ये भिक्षा लेंगे। महाराज बहुत अच्छी कथा है, इधर देखिए सुनिए। तो फिर क्या हुआ, अब मन में अनसुईया माता सोची कि ये जो ब्राह्मण, ये ब्राह्मण नहीं हो सकते क्योंकि कभी भी ब्राह्मण ऐसा चीज नहीं कर सकते। उन्होंने तुरंत जल लिया और छिड़का। तो फिर वो जो बड़े बड़े ब्राह्मण थे वो 6-6 महीने के बालक हो गए। अब महाराज बालक को क्या पता स्त्री पुरुष का भी हर चीज। अब वो आ गई, भिक्षा दी और तीनों छोटे छोटे बच्चे थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनको उठाई पालने में झुला दी। अब पालने में झुलाए, बहुत समय बीत गया। अब नारद बाबा तो सब दृश्य देख रहे थे महाराज। अब नारद बाबा गए, कहते हैं अच्छा देवियों तुम्हारे स्वामी अभी तक परीक्षा लेके नहीं आए? अब देवियों ने कहा कि हाँ वो गए थे, लगता अभी तक सतीत्व भंग नहीं किया है, भंग करके आ जाएंगे। बोलते जब भंग करके आएंगे ना तब तक बहुत वर्ष बीत जाएंगे, 6-6 महीने के बालक हुए हैं। बोलते हैं बोलते और क्या 6-6 महीने के बालक हुए हैं। अब देवियां आश्चर्य में हो गई, बोली अब तो किया क्या जाए महाराज। अब वो भागते हुए गई और जब गई भागते हुए तो अनसुईया माता से कही, तो
अनसुईया माता ने इन देवियों से प्रणाम किया, उन्होंने भी इनको प्रणाम किया। उन्होंने कहा क्या हुआ? बोलते हैं जो छोटे छोटे बालक है ना, ये हमारे पति देव हैं। अब अनसुईया माता बोली ठीक है, आपके पति देव को तो ले लो। अब महाराज इसमें भी टेंशन, अब पता नहीं ब्रह्माणी सोच रहे मैं गलती से भगवान विष्णु को ना उठा लूं, रुद्राणी सोच रही कि गलती से मैं ब्रह्मा जी को ना उठा लूं, अपराधा तो सोच रही है गलती से मैं विष्णु भगवान को ना उठा लूं। अभी ये सब सोचने लगी। अब क्या हुआ? उन्होंने कहा देवी जी हम क्षमा चाहते हैं हमारी गलती को, कृपया करके आप इनको इनका पुनः रूप दे दीजिए। तो उन्होंने जल लिया और कहा कि मन सावाचा कर्मणा जो में पतिया धार, तो यह तीन देव बन जाए ते बाल कुमार। तब तो ये बड़ी थी। अब जब बड़ी हुई, जब बड़ा करना था तो उन्होंने क्या किया? जल लिया, फिर से अपने पति का स्मरण किया और जल छिड़का। भगवान अपने पुनः रूप में आ गए। अब भगवान अपनी देवियों की तरफ देख रहे हैं कि अब पता चला तुमसे ये श्रेष्ठ है कि नहीं। अब महाराज चाहे पूर्णों को कुछ भी कह दिया जाए, लेकिन लेडीज कभी भी अपनी गलती कबूलती नहीं है, ये हमेशा याद रखना। हमारे माता जी की भी आदत है, कुछ गलती करेंगे तो बोलेंगे मैंने नहीं किया। बोलिए बाके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। आइए आगे प्रवेश करते हैं शिव चरित्र में। उसके बाद हम छलांग उलांग मार के नरसिंह भगवान का भी प्राकट्य करना है। बहुत अभी कथा बाकी है, 6:30 बजने भी जा रहे हैं। चलो आगे प्रवेश करें शिव चरित्र में। उससे पहले एक भजन शिव चरित्र। हेलो, शिव चरित्र की बात आई है तो लीजिए श्री चरणों में भोले नदी का एक भजन सभी लोग ताली बजाते हुए गाते हैं कि बोले श्री शंकर भगवान की। सभी लोग ताली बजाते हुए गाते हैं। भोलेनाथ से निराला, गौरनाथ से निराला, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरनाथ से निराला, कोई और नहीं। कोई और नहीं, 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 कोई और नहीं।
बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। आइए भगवान शिव के चरित्र में प्रवेश करते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि जो भगवान शिव की आराधना नहीं करता है वो मुझे व्यक्ति प्रिय नहीं है। शिव पद कमल जी निरति नाही, राम ते सपने हुना ही सुहाही। यानी जिनको शिव जी नहीं, मतलब जैसे जो लोग बहुत सारे जन भगवान श्री कृष्ण को जानते हैं उनको ही ज्यादा मानते हैं, शिव जी की उपासना करते नहीं, लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण को नहीं पसंद। आगे चलते हैं। एक बार की बात है, सती माता अगस्त्य मुनि को जानते होंगे। अगस्त्य मुनि के साथ भजन पूजन करके भगवान शिव जी के साथ आ रही थी। तो भगवान श्री राम अपनी लीला कर रहे थे। वो ढूंढ रहे थे माता सीता को। एक हग मृग ए मधुकर श्रेणी तुम देखे सीता मृग नयनी, कि एक हग ए मृग तुमने मेरी सीता को देखा है। जब भगवान राम को भगवान शिव ने देखा तो प्रणाम कर लिए, जय सच्चे राम। जब ये शब्द कहा तो महाराज अब सती माता को अच्छा नहीं लगा कि प्रभु आप तो देवों के देव महादेव हो, आपने इनको क्यों प्रणाम किया। भगवान ने कहा ये हमारे इष्ट हैं, ये प्रभु श्री राम है, ये हमारे गुरु भी हैं, ये हमारे इष्ट भी हैं, इसलिए मैंने प्रणाम किया। अब महाराज जब उन्होंने कहा इष्ट, ये तो अपनी पत्नी को स्वयं में ढूंढ रही है, का इष्ट। आगे आगे चलने लगी तो लक्ष्मण जी ने देखा, और लक्ष्मण जी ने देखा, उन्होंने कहा माता तो कभी भी प्रभु के साथ चलती हैं और आगे आगे चलती हैं। उन्होंने भगवान श्री राम से कहा। तो फिर उतने में पार्वती माता, सती माता जो भगवान माता सीता का रूप धारण की थी, तो फिर उन्होंने कहा स्वामी मैं इधर हूँ, आप किसको ढूंढ रहे हो। अब महाराज हाथ जोड़ा, कहा माते मेरे भोले बाबा किधर है। अब सती मैया सोची कि पोल खुल गया। अब वो डर के मारे भागी, बेहोश हो गई। अब वो जब सो के उठी, उन्होंने क्या देखा कि राम सीता इधर भी है, राम सीता इधर भी है, राम सीता इधर भी है, हर जगह दिखती है उनको प्रभु श्री राम और सीता माता। अब महाराज बोली प्रभु मैं आपको जान नहीं पाई, मैं क्षमा चाहती हूँ। अब भगवान शिव ने पूछा कि क्या हुआ, परीक्षा लेके आ गई। अब सती माता ने झूठ बोल दिया। सती माता ने कहा कि कछु ना परीक्षा, यानी मैंने परीक्षा कुछ भी नहीं लिया। कि प्रणाम, आपकी तरह मैंने भी प्रणाम किया और मैं आ गई। अब महाराज स्त्री कभी भी झूठ बोलती है